और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। तहव्वुर राणा हिंदुस्तान की धरती पर लाया जा चुका है और अब चुन चुन कर गिन कर हर चीज का हिसाब होने वाला है। जितनी जाने गई हैं उनका हिसाब होगा, जितनों को फायदा पहुंचाए, जितनों को अपने जाल में फंसाए, सब चीजों का हिसाब होगा, क्योंकि लिंक्स भी खंगाले जा रहे हैं। पाकिस्तान को बेनकाब करने की पूरी प्लानिंग बना ली है एनआईए ने और यही वजह है कि सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार हो गई है। पहले दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि दो तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे एनआईए ने यहाँ पर हैंडओवर लिया। कैलिफोर्निया की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां एफबीआई से हैंडओवर लिया है। तहव्वुर राणा आपको हाईलाइट करके हम दिखा रहे हैं। और एनआईए की गिरफ्तारी के बाद जब दिल्ली में पालम एयरपोर्ट पर उतरा तहव्वुर राणा, तो वो भी तस्वीर देखिए। ये इसके पैरों में जंजीरें हैं। जब कैलिफोर्निया में हैंडओवर किया गया, पूरी तरह से हाथों में जंजीरें हैं, बांध कर इसे दिया गया और एनआईए अब लेकर आई है घसीट के दिल्ली, जहां पर पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है और 18 दिन की कस्टडी मिल चुकी है। अब आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीर देखिए, तस्वीर जल्दी से दिखाते हैं आपको। ये देखिए पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें, जब ले जाया गया बख्तरबंद गाड़ी आगे चल रही है, स्वाट की टीमें चल रही हैं और पूरा प्रोसेशन, ये पूरा आप देखें कि काफिला बहुत लंबा था। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था जहां सारी लाइटें ग्रीन थी। और पटियाला हाउस कोर्ट की भी तस्वीर देख लीजिए। ये देख रहे हैं आप, ये जो वैन है पटियाला हाउस कोर्ट भी इसे ले आया गया। ये जो वैन है इसमें सवार था तहव्वुर राणा और कड़ी सुरक्षा दायरे के बीच इसे लाया गया है, क्योंकि ये जिंदा सबूत है जो एक एक बात बताएगा, पूरी कहानी बताएगा कि किसने कब कैसे मदद की, कैसे पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला। क्योंकि कहा जाता है कि ये मीडिएटर था, इसने आईएसआई और लश्कर तैयबा के बीच मीडिएटर का काम किया, डेविड हेडली की मदद की। तो अब सारी सच्चाई सामने आने वाली है। देखिए 20 दिन की रिमांड एनआईए ने मांगी थी, 18 दिन की रिमांड करीब 2:15 बजे रात में ये 18 दिन की रिमांड मंजूर की गई है। अब इन 18 दिनों में एक एक सच्चाई सामने आने वाली है। रिमांड 20 दिन की क्यों चाहिए, कोर्ट ने यह पूछा। क्या एनआईए की तरफ से इस पर जवाब दिया गया, वो आपको बता रहे हैं। अन्य साजिशकर्ताओं के साथ तहव्वुर मिला हुआ था, यह दलील दी एनआईए ने। साजिश के पर्दाफाश के लिए पूछताछ बहुत जरूरी है। वही तहव्वुर राणा को कई जगहों पर भी ले जाना है, आप समझ रहे हैं, मुंबई ले जाया जाएगा। तहव्वुर राणा से सबूतों की तस्दीक करानी है, इसके लिए समय चाहिए। हमारे पास कुछ ईमेल्स भी हैं, एनआईए ने बताया, और आरोपियों के पास, उनके पास जो बातचीत है उसके चैट्स भी उपलब्ध है। एनआईए ने यह भी जानकारी दी। राणा के खिलाफ सबूतों की तस्दीक कराएंगे। समय मांगा एनआईए ने। मुंबई दिल्ली में राणा किनसे मिला यह भी पता करना है। इसके अलावा सभी सबूतों से तहव्वुर राणा का आमना सामना कराएंगे, यानी पूरा जो इंटेरोगेशन होगा उसमें एक एक चीज पूछी जाएगी और ये दलील दी गई। तो 20 में से 18 दिन की रिमांड मिली। और ये भी जान लीजिए कि ये रिमांड बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में 27 से 30 दिन का प्रावधान है। यूएपीए लगा है। जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। कोर्ट से निकलने के बाद ये रात की तस्वीरें, ये करीब 2:30 बजे रात की तस्वीरें हैं, जब एनआईए हेडक्वार्टर्स ले जाया गया। हेडक्वार्टर्स की तस्वीर आप देख रहे हैं और यहाँ पर रखा जाएगा, 3rd फ्लोर है, जहां पर 12 ऑफिशियल्स की जो टीम है वो पूरा इंटरोगेशन करेगी। और जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें सेल बनाया गया है, उसमें सेल बनाया गया है जहां रखा जा रहा है तहव्वुर राणा को। एनआईए हेडक्वार्टर्स में तहव्वुर राणा से पूछताछ चल रही है। मुंबई हमले के तथ्यों को लेकर पूछे जा रहे सवाल। एनआईए की डीजी जया रॉय की अगुवाई में ये पूछताछ चल रही है। एनआईए के 12 अधिकारी, जो मैं आपको बता रही थी, 12 ऑफिशियल्स जो सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, उसके अलावा किसी की एंट्री नहीं है। तहव्वुर राणा से दिन में 2 बार पूछताछ होगी और राणा को देखते हुए एनआईए के मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 3 लेयर बैरिकेडिंग है दोनों तरफ और ऐसे में कोई वहां आ जा नहीं सकता। लेकिन आपको बताएं, सुरक्षा बढ़ाई गई। इसी के साथ जरा तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि एनआईए जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स है, उसके सामने मेट्रो स्टेशन है, लेकिन उसका गेट सुरक्षा कारणों से, ये देखिए पोस्टर लगा हुआ है, सुरक्षा कारणों से गेट बंद है। ये क्लियर कर दिया गया कि यहां से कोई आवाजाही नहीं होने वाली है। और जब हम कह रहे हैं कि एनआईए हेडक्वार्टर्स में तहव्वुर राणा मौजूद है, तो सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी हो जाती कि मैं बार बार कह रही हूं, जिंदा सबूत है। देखिए, आप देखिए कि पूरी तरह से जवानों की मुस्तैदी दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जवान यहाँ तैनात दिखाई दे रहे हैं और ये पूरी तैनाती सुरक्षा मेंटेन करने के लिए की गई है। बड़ी बात यह है कि एनआईए हेडक्वार्टर्स अभी कड़े सुरक्षा पहरे में है, क्योंकि जांच जिस तरह से चल रही, पूछताछ जिस तरह से चल रही है, बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे सहयोगी सुमित की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा एनआईए मुख्यालय में है और एनआईए मुख्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आईटीबीपी के जवान यहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार यहां जिस रास्ते को ब्लॉक किया गया एनआईए मुख्यालय के सामने, वहां पर आईटीबीपी जवानों की चहलकदमी, जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी चहलकदमी, दिल्ली पुलिस के जवानों की चहलकदमी आप देख सकते हैं। हथियारबंद ये सुरक्षाकर्मी लगातार 24 घंटे यहां पर तैनात रहेंगे ताकि इस रास्ते पर कोई भी गतिविधि, कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो, तुरंत उस पर काबू पाया जा सके। इस रास्ते को ब्लॉक रखा जाएगा 18 दिनों तक, यानी 18 दिन जब तक एनआईए कस्टडी में तहव्वुर राणा रहेगा। रिमांड पर 20 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 18 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से कल देर रात। एनआईए मुख्यालय, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इस मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर यह बताया गया है कि उस लॉकअप में तहव्वुर राणा बंद है और यही वजह है कि इस रास्ते को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है सिक्योरिटी के लिहाज से, और तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहां पर तैनात हैं। लेकिन इंटेरोगेशन कैसे किया जा रहा है, कितने सवालों के जवाब मिल रहे हैं, सब कुछ आपको बता रहे हैं। पूछताछ से पहले एनआईए अधिकारियों ने मीटिंग की थी, रणनीति तैयार की। मीटिंग के बाद तहव्वुर से पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ को 2 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि हर जवाब को दस्तावेज के तौर पर संभाला जा सके और उसके अर्थ निकाले जा सके। इंटेरोगेशन के समय यहाँ पर ब्रेक भी उसे दिया जा रहा है समय समय पर। पूछताछ के दौरान राणा को बाहर मूवमेंट की इजाजत नहीं दी जा रही, उसे टाइम नहीं दिया जा रहा है। राणा से संबंधित पूरी कार्रवाई स्पेशल सेल के अंदर ही की गई है। खाना और दूसरी जरूरत की चीजें भी सेल में ही मुहैया कराई गई हैं। ये पूरी व्यवस्था रखी गई है। लेकिन क्योंकि अब राणा से पूछताछ शुरू हो चुकी है, ऐसे में पाकिस्तान का हर वो चेहरा बेनकाब होने वाला है जिसने 26/11 में मदद की और जो ये डिनाई करते रहते हैं अलग अलग मौकों पर कि पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। एनआईए की पूछताछ, तहव्वुर राणा उगलेगा सारे राज। तहव्वुर का गेम होगा ओवर, अब लगेगा हाफिज का नंबर। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि जो भारत के खिलाफ साजिश रचेगा, जो भारत को दुश्मन भरी निगाह से देखेगा, जो भारत को दहलाने की कोशिश करेगा, जो भारत के दुश्मनों का साथ देगा, वो चाहे 7 समंदर पार ही क्यों ना हो, उसको भारत ही लाकर पूरा हिसाब किताब किया जाएगा। और ये तस्वीरें उन आतंकवादियों के लिए चेतावनी भी है जो समय समय पर भारत के खिलाफ साजिश रचने की हिमाकत करते हैं, क्योंकि ये नया भारत है जो अपने दुश्मनों को चुन चुन कर उनका हिसाब करने और करारा जवाब देने की ताकत रखता है। तहव्वुर राणा तो शिकंजे में आ गया है, लेकिन अब वो आतंकी परेशान है। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है जिन्होंने साल 2008 में मुंबई को दहलाने की साजिश रची थी, क्योंकि अब राणा एनआईए के सामने एक एक करके उनके नाम उगलेगा, बताएगा कि किसकी शह पर उसने इस हमले को अंजाम दिया था, कौन असल में इस हमले का असली आका है। जो लॉकअप है उसमें तहव्वुर राणा बंद था, वहां से पूछताछ वाले सेल में ले जाया गया और वहां भी पूछताछ चल रही है। 2 सेशन में पूछताछ होगी, 12 अधिकारियों की टीम पूछताछ कर रही है। एनआईए के पास कई सारे सबूत हैं, कई सारे इंफॉर्मेशन हैं, वो क्रॉस चेक किया जाएगा। और साथ ही साथ 2 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 के बीच यहाँ तहव्वुर राणा क्या कर रहा था, कौन कौन से लोकेशन पर गया था, हेडली से मुलाकात कैसे हुई, हेडली को क्या मदद की उसने, जो इमिग्रेशन ऑफिस मुंबई में खोलने के लिए उसने मदद की, वो मदद कैसे की, आईएसआई में कौन बैठा हुआ है जिसके इशारे पर ये पूरी साजिश रची गई थी, वो तमाम सवाल हैं। उन सवालों के जवाब अभी इसी एनआईए मुख्यालय में तहव्वुर राणा एक एक करके दे रहा है। एनआईए के तमाम अधिकारी उन सवालों की फहरिस्त लेकर तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रहे हैं और ये पूछताछ 18 दिनों तक चलेगी। इतना ही नहीं, एनआईए पूछताछ में इस हमले से जुड़े लिंक की तह तक जाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए तहव्वुर राणा से ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर मुंबई हमलों में तहव्वुर की भूमिका क्या थी, मुंबई हमले की योजना में कौन कौन शामिल था, हमले के लिए पैसे और हथियार कहां से जुटाए गए, राणा ने डेविड कोलमैन हेडली की मदद कैसे की थी, हमलों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका क्या थी, क्या हमले के लिए खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कोई निर्देश दिया था, लश्कर ए तैयबा से तहव्वुर के संबंध कैसे बने, हमले के लिए तहव्वुर ने लश्कर को क्या मदद की थी, हमलों के बाद तहव्वुर राणा ने क्या किया, जांच एजेंसियों से बचने के लिए क्या कदम उठाया। ये वही सवाल है जिनका सामना तहव्वुर राणा को करना पड़ेगा। इतना ही नहीं,
एनआईए ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर मुंबई दिल्ली में ऐसे कौन से लोग हैं जो राणा के भारत दौरे के दौरान संपर्क में आए, क्योंकि एनआईए की जांच में ये भी सामने आया था कि साल 2008 में 11 से 21 नवंबर के बीच तहव्वुर राणा अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र के शहरों में गया था। पूछताछ में तो बड़े बड़े खुलासे होंगे ही, एनआईए को उसके हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन अब राणा के हर जवाब पर गृह मंत्रालय की भी नजर रहेगी। तहव्वुर राणा से पूछताछ करने वाले एनआईए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो सवालों के बाद दिए गए राणा के जवाबों की एक डायरी बनाएं, जो पूछताछ के बाद हर दिन गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी, जिसका गृह मंत्रालय के अधिकारी एनालिसिस करेंगे। मतलब साफ है कि जिसका नाम तहव्वुर राणा लेगा उसका हिसाब किताब भी जल्द करने की तैयारी है। पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे राणा मुंह खोलेगा, आतंकिस्तान के गुर्गे बेनकाब होते जाएंगे और दुनिया को पता चल जाएगा कि आखिर किसके कहने पर हाफिज सईद के 10 आतंकियों ने मुंबई में खूनी खेल खेला था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से तहव्वुर राणा भारत की जमीन पर आया है, तब से पाकिस्तान में हाय तौबा मच गई। 2008 में पाकिस्तान में रहे आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ को पसीने आ रहे हैं। पूरी पाकिस्तान सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम है और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा था कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी नहीं बल्कि कैनेडियाई नागरिक है। Tahawwur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. I reiterate position, we will give further updates in due course. पाकिस्तान चाहे जितना चिल्लाए, जितनी सफाई दे, लेकिन अब साफ है कि जिन आतंकियों को उसने सालों तक पाला पोसा है, अब वो बच नहीं सकता। उनका हिसाब होगा और हिसाब भारत ही करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एनआईए हेडक्वार्टर्स में पूछताछ जो चल रही है, कैसे वहां रखा जा रहा है आतंकी तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर में रखा गया है। ग्राउंड फ्लोर पर हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। स्पेशल सेल का साइज लगभग 14 बाय 14 फीट का है। जमीन पर एक बिस्तर है, एक अटैच्ड बाथरूम की सुविधा है और सिक्योरिटी सेल की 24 घंटे कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मल्टी लेयर डिजिटल सिक्योरिटी और सीसीटीवी से यहाँ निगरानी रखी जा रही, वॉच किया जा रहा है उसे। चुनिंदा 12 अधिकारियों को ही आने जाने की अनुमति है। सुरक्षा के लिहाज से 24 घंटे गार्ड्स की भी यहाँ तैनाती कर दी गई है। तो किस तरह से सुरक्षा घेरे में रह रहा है, ये भी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हर चीज यहाँ पर एक एक चीज को ध्यान से देखा जा रहा है। दिल्ली से हमारी सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, सीसी जुड़ी। आतंकी तहव्वुर राणा 18 दिन की एनआईए कस्टडी में है। तहव्वुर राणा से लगातार एनआईए मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है। ये एनआईए मुख्यालय आप देख रहे हैं, एक तरफ का रोड पूरे तरीके से ट्रैफिक के लिए बंद है। आम जनता भी उस रोड पर नहीं पहुंच पा रही है और इसी एनआईए मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर बने सेल में तहव्वुर राणा की रात जो है वो कटी है। आपको बता दें कि जिस सेल में तहव्वुर राणा को रखा हुआ है वो 14 बाय 14 का एक कमरा है और तहव्वुर राणा के उसी सेल के अंदर वॉशरूम भी है। तहव्वुर राणा को रहने के लिए गद्दे दिए गए, वो गद्दे जमीन पर बिछे हुए हैं। हालांकि सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि तहव्वुर राणा को जिस 14 बाय 14 की सेल में रखा गया है वो डिजिटली लॉक सेल है और उस सेल के अंदर महज 12 लोग ही जा पाएंगे और ये 12 वो लोग हैं जो कि तहव्वुर राणा से लगातार इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि तहव्वुर, तो आपने देखा है कि एनआईए हेडक्वार्टर्स के बाद सुरक्षा कड़ी है, लेकिन इसको लेकर जो ये कदम हुआ है, इसको लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने ये कहा है कि ये भारत की पहल का ही नतीजा है। सुनिए। The United States extradited Tawwur Hussein Rana to India to face justice for his role in planning the horrific 2008 Mumbai terrorist attacks. These attacks resulted in the tragic loss of 166 lives, including 6 Americans, that shocked the entire world. The United States has long supported India's efforts to ensure those responsible for these attacks are brought to justice. And as President Trump has said, the United States and India will continue to work together to combat the global scourge of terrorism. So it is, he is in their possession, and we are very proud of that dynamic.